श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत प्रेमी महानुभावों, भगवान की असीम अनुकंपा का फल है कि हम इस अयोध्या धाम में बैठ करके कुछ भगवत कथामृत का पान कर रहे हैं। ये कम सौभाग्य का विषय नहीं है। ये मानव जीवन बड़ा विचित्र है। भगवान तो हमको बहुत कुछ दे करके भेजता है। हमारे पास जो है भगवान ने इतनी सामग्री दी है, कितना बहुमूल्य शरीर दिया। पर शरीर तो पशु पक्षी सबको मिलता है। इस शरीर के अंदर विशेषता ये दी कि हमें इंद्रियां दी, इंद्रियों के बाद मन दिया और मन के बाद बुद्धि दी। मने भगवान ने हमें इतनी सामग्री दे दी कि तुम चाहो तो हमें भी खरीद लो। परंतु मानव जीवन भटक जाता है। जैसे किसी के माता पिता बच्चे को बहुत कुछ सामग्री दे दें, गोली बारूद, तलवार, बर्छी, धनुष्वाण, ये सब भी दे दें, और हीरे जवाहरात मोती और धन धान्य सब कुछ दे दें, लेकिन यदि हमारा मन पापग्रस्त होगा तो हमारा मन खराब वस्तुओं की ओर ही दौड़ेगा, अच्छी वस्तुओं की तरफ जाता ही नहीं। क्यों? अपने ही घर में तो सारी सामग्री रखी है। हम अपने वस्तुओं से अच्छा काम क्यों नहीं करते, अपने फायदे का काम क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमारी बुद्धि पापग्रस्त होने के कारण से सत्कर्म में नहीं लगती। यही जो है बड़ी विडंबना है। अपनी ही वस्तु हम अपने भले के लिए नहीं, बुराई में नष्ट कर डालते हैं। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दे करके भेजा, लेकिन इसका हम पूर्ण सदुपयोग नहीं करते हैं। एक एक क्षण बहुमूल्य है। सारे संसार को बनाने वाला भगवान ही खरीदा जा सकता है। मनुष्य के पास इतनी शक्ति है। वृंदावन के भक्तों ने, अयोध्या के संतों ने भगवान को कैसे बस में कर लिया, अपने बस कर रखे। सूर्य पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर ही राखे रामो। भगवान को भी अपने अधीन बना लिया है। जो सारे संसार को बनाने वाला, उसको भी हमने खरीद लिया। इतनी शक्ति आदमी के पास है। हम लोग प्रतिवर्ष जो है जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। मने राम के पैदा होने का उत्सव मनाते हैं। पैदा होने का उत्सव कौन मना सकता है? जो उनसे बड़ा हो वही तो मना सकता है। माता पिता ही तो बच्चे का उत्सव मनाते हैं।
तो भगवान बालक के रूप में हमारे यहाँ आने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे हृदय में विराजने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम अभाग्यग्रस्त होने के कारण से उधर से आंखें बंद किए हुए उधर दौड़ते हैं जहाँ जाने से हमारा सर्वनाश निश्चित है, जहाँ हमारा पतन ही पतन है उधर ही और दौड़ते हैं। तो यही जो है बड़ी विचित्रता है। ये जो भगवत कथा सत्संग वगैरह का तरीका है, ये उसके ऊपर अंकुश लगाने का एक बहुत बड़ा साधन है। भटका हुआ मन यदि सत्संग में आने से पवित्र हो जाए, रास्ते पर आ जाए, तो समझो हमने बहुत कुछ पा लिया। दुनिया भर का भूला भटका आदमी अगर अपने घर का रास्ता पकड़ ले, घर पहुंच जाने की स्थिति में आ जाए, तो समझो उससे ज़्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है। तो ये जो यहाँ पर हम उपक्रम कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह का सुंदर आयोजन किया गया है, ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव देवरा बाबा जी महाराज की पुण्य स्मृति में भी हम ये प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ न कुछ इस प्रकार का आयोजन किया करते हैं, और हम उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि निवेदन करना चाहते हैं। भगवान की महिमा, गुरुदेव की महिमा, देवरा बाबा जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत छवि जो संसार में दूसरी जगह देखने को सुनने को नहीं मिलती। आज विश्व में नाना प्रकार की आपाधापी मची हुई है, परंतु ऐसे में महापुरुष अब भी जो है अपना दिव्य प्रकाश सूर्य भगवान के समान प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। ये श्रीमद् भागवत तो भगवान के भक्तों की महिमा का ही ग्रंथ है। कहा भागवत में क्या लिखा है? कहा भागवत में लिखा है भगवान की बात। दूसरे ने कहा नहीं, भगवान की बात नहीं लिखी। कहा भक्तों की बात लिखी है। भगवान को जिन लोगों ने बस में कर लिया उनकी बात लिखी है। तो भक्तों से के गुणगान से, भक्तों की लीला सुनने से, भक्तों की विषय में चर्चा करने से मनुष्य का सब कुछ पवित्र हो जाता है, धनधन्य हो जाता है व्यक्ति। जीवन उसका निरर्थक नहीं जाता, कुछ न कुछ उसका मतलब निकल आता है, नहीं कुछ न कुछ हमारा लाभ हो गया। तो ये जो बहुत बड़ा लाभ है, ये ऐसे ही अवसर पर प्राप्त होता है। हमें बड़ी प्रसन्नता है, आप सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से अभी श्रोताओं की दृष्टि से कोई बहुत ज़्यादा संख्या हमारे यहाँ नहीं है। अभी जो 2-4 व्यक्ति यहाँ हैं, एक ही व्यक्ति सुनने वाला हो और एक ही सुनाने वाला हो तो भी धन्य हो जाता है व्यक्ति। भगवान शंकर जी सुनाते थे और उसको सुखदेव जी सुनते थे। एक ही वक्ता, एक ही श्रोता। इसी प्रकार से और बाद में और परंपरा चली है। तो दरअसल सुनने वालों में भी सबका फायदा नहीं होता है। फायदा तो उसी का होगा जिसके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा होगी, वो उसको एक एक बात बहुमूल्य हो लगेगी।
और उसको वो बटोर करके अपने जीवन का एक बहुत बड़ा धन मान लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसे अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। अपने जीवन में अगर कोई किसी प्रकार की थोड़ी बहुत त्रुटि आ गई हो, कोई कमी आ गई हो, कोई भूल चूक हो रही हो, तो उसको बिल्कुल जैसे मुंह में अगर गंदगी भरी हो तो तत्काल उसे थूक देना चाहिए। ऐसे गंदगी को हृदय से निकाल दे करके और पवित्र आचरण को अपना लेना चाहिए। यही जो है सारे संतों का उपदेश रहता है। इसी से महात्मा का, मानव का परम कल्याण होता है। और भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, चाहे पापी हो उसके हृदय में भी है। वो रावण और कंस के सबके हृदय में है, लेकिन उन्होंने अपने उस प्रभु के स्वरूप को बिल्कुल इतना ढक रखा है, इतना आच्छादित कर दिया है, इतना धूमिल कर दिया है कि उनको उसका बोध ही नहीं होता। इसलिए वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो जितना हो सके, जिसके भाग्य में जितना है उससे लेने का प्रयास करे, अपने जीवन को धन्य बनाए। यही भगवान से प्रार्थना है। आप सब लोग इसका लाभ उठाएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और अब आरती होगी।